अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, पिछले जो फर्स्ट जो मैंने वीलॉग बनाया था जब ये एहतजाज शुरू हुआ था, और ये सूरत हाल बनने से पहले ही मैंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे उस वीलॉग में मैंने क्लियर कर दिया था कि इन तमाम चीज़ों का नुकसान जो अल्टीमेटली होगा वो आवाम को होगा, और वही नुकसान हुआ जिसका डर था। यानी आप देखें, एक तरफ तो हालात ख़राब हुए, उसके बाद जो है मुल्क में इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया, और इस सर्विस के बंद होने से बड़ा जो नुकसान है वो हेल्थ केयर जो सर्विसेज हो गई, इमरजेंसी सर्विसेज, और इसके अलावा जो ऑनलाइन बिज़नेस हो गया, ये तमाम चीज़ें जो है वो नुकसान के दहाने पर। और तकरीबन अगर हम लोग देखें तो इस खाली इन 3 दिनों के अंदर अंदर जो है मुल्क को 13 अरब रुपयों का नुकसान हुआ है। टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ को अरबों रुपयों का नुकसान हुआ। और इस तरह अगर एज अ होल हम देखें तो इस इंटरनेट सर्विस की बंदिश से जो है सिर्फ यही नहीं बल्कि बेरोज़गारी में बहुत इजाफ़ा हुआ। वो इस तरह कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की अगर हम लोग देखें तो ऐसी आबादी है जो कि जिसका रोज़ाना का जो गुज़र बसर जो है वो इंटरनेट की जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं उससे वो अपना रोज़ी रोटी कमाते हैं। तो एक तो जॉब्स जो है बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो महंगाई इस वक्त जो सूरत हाल देखें तो 48.02 48.02% तारीख़ की बुलंद तरीन जो है वो महंगाई की सतह पर। ख़राब माशी सूरत हाल के बायस अगर हम लोग देखें तो इस वक्त सरमायाकारों के पिछले ही ये जो हफ़्ता था जिसमें ये जो इतना बड़ा एहतजाज भी हुआ, तो तकरीबन 144 अरब रुपए जो सरमायाकारों के थे वो उसमें माशी बहरान से जो है वो कभी डॉलर की फ्लक्चुएशन हम लोगों ने देखी, और बड़ा जो है डॉलर जो है उसका रेट इंक्रीज़ हुआ तो 144 अरब रुपए उसमें डूब भी गए। तो ये सारी चीज़ें, और इसके साथ साथ IMF के हम मुआहदे देखें तो वो भी जो है वो क्वेश्चन मार्क हैं, और वो पता नहीं कि ये मुआहदे अभी तक जो है क्या सिचुएशन है और नहीं हो पा रहे, तो उसकी वजूहात क्या हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इन 2-3 दिनों के अंदर, इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन वो। और इसके साथ साथ जो है अब जो एक और बात जो कि मैं पहले से ही बताने जा रहा हूँ वो ये है कि सबसे ख़तरनाक अलार्मिंग सिचुएशन वो ये है कि एक तरफ तो हाँ जितनी भी तमाम जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अब वो गालम गलोच, डंडे, मुक्के, और पता नहीं जो है क्या क्या कुछ, यानी बदमाशी, तो ये सारी चीज़ें रोडों पर सियासत अब होना शुरू हो चुकी है और एहतजाज की कॉल्स दी गई हैं। तो ये सिचुएशन और मज़ीद जो है वो बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मज़ीद ये मुल्क जो है वो इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।